पूरी कौम सबा इजी लोड से परेशान है और तुम्हारी चाहत थी सबा कमर। क्या मतलब, माँ का प्यार नहीं मिला तुम्हें? कभी ऐसा पछतावा हुआ कि जल्दी शादी कर ली, इतनी इतनी प्यारी प्यारी लड़की, मेरी शादी होती लड़कियां बाहर आगे ढा ढा करके अच्छी अच्छी, नया मॉडल मिल जाता है। तो तुमने ड्रामा किया था इंडिया का जी से, परवाज हुआ था, वो ड्रामे ने फायदा दिया? बहुत फायदा, मुझे तो बहुत दिया। कभी फोन चेक किया भाभी ने? प्लीज चेंज द टॉपिक। ठीक है, तुम्हें भी तकलीफ हुई होगी ना आने में कहाँ इंडस्ट्री में? तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ी। क्या बताओ, घर पे खुदाई करके आता था? नचले जो है उसमें मैं और मेरी जो पार्टनर थी वर्दा, हम लोग विनर थे। वर्दा शुक्र है गर्दा नहीं थी। किसी हीरोइन ने, लड़की ने ऑफर दी? बिल्कुल दी है। अब देती है क्या ऑफर? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ शकील सिद्दीकी और मेरे जो आज के मेहमान हैं वो मेरे सामने आए हैं, मतलब चल के आए हैं स्टूडियो के अंदर, बाकायदा मैं कह सकता हूँ। और एक डांस रियलिटी शो था, उसके अंदर पहली परफॉर्मेंस थी मेरे ख़्याल में, जो मुझे मालूम है वो आगे वो बताएंगे कि वो आया, मैं सच कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। और ये ARY पे आए थे और इन्होंने विन किया था मेरे ख़्याल में। ये भी पूछ लूँगा उनसे कि विन किया था या रनर अप थे, कौन थे तुम, थर्ड पे आए थे, कहाँ आए थे तुम? लेकिन टीवी का बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट। और एक ड्रामा में इसने बहुत अच्छा रोल किया था, वो जवेरिया का ड्रामा था ये ज़िंदगी, उसके अंदर ये भोला बने थे। फिर उसके बाद बहुत सारे टीवी ड्रामों में काम किया, उसके बाद ये फिल्मों के चक्कर में ड्रामे छोड़ गए थे, वो फिर अकल आ गई अब मेरे ख़्याल में। लेकिन बहुत टैलेंटेड और बहुत प्यारा सा छोटा भाई भी है, बहुत अदब वाला भी है, आर्टिस्ट बहुत खूबसूरत है, इंसान बहुत अच्छा है। नोमान हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नोमान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कितने बच्चे हो गए? 2 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना देर ब्रेक लिया तूने, उसमें बच्चे बड़े नहीं? उस वक्त शादी नहीं हुई थी ना। तो कहीं और दे देता। खूबसूरत आदमी हो, जगह तो बहुत होगी तुम्हारे पास। वैकेंसीज बहुत आई थी, लेकिन मुझे अवेल नहीं करनी थी। अच्छा, वेल नहीं करनी थी। अच्छा, मेरा इंटरव्यू तुमने सुन लिया, मैं सच कह रहा था कि ये फैक्ट है। अच्छा, 2-3 चीज़ें थी उसमें। पहला तो मैंने सबसे पहले ड्रामे में काम शुरू किया था। अच्छा। एक कारा फेस्टिवल के लिए फ़िल्म की थी, स्ट्रीट्स ऑफ कराची के नाम से। नचले जो है उसमें मैं और मेरी जो पार्टनर थी वर्दा, हम लोग विनर थे। और ये एक्टर्स और मॉडल्स के दरमियान में जो है कंपटीशन था। वर्दा शुक्र है गर्दा नहीं थी, वरना ख़त्म हो जाती पी के। अच्छा, ये बता, वर्दा तुम्हारी पार्टनर थी, तो दिल जहन में नहीं आया कि इसको लाइफ पार्टनर ही बना लो? जिता रही है। नहीं, मैं काम के वक्त सिर्फ काम का सोचता हूँ। वो भी काम है। वो काम नहीं, लाइफ है। अच्छा ठीक है, लाइफ में काम ही है, वो भी काम है। हाँ। शादी भी एक काम है, समझ के आदमी करता है, वो बाद में गले पड़ जाती है। उस वक्त जब नया जब मैं इस फील्ड में आया था तो ये शादी का छोटे सोचा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा खासा सब चल रहा था। हाँ, छोटे थे तुम माशाल्लाह से। हाँ, सब चल रहा था, समझ गए, अच्छा खासा सब चल रहा था। सदर में रहते थे जब? मैं सदर में रहता था। देखो कैसा पता है मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में। इनाम क्या मिला था? 10 लाख रुपए। उस समय 10 लाख बहुत थे। कौन से सन की बात है ये? ये है 2003 की, नहीं 13 की, सॉरी 2013 की, ज़्यादा ही पीछे चला गया। हाँ, 2003 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा तू। 2013 में आज वो 10 समझ लो, 30 कर लो उसको। डॉलर डॉलर के हिसाब से, डॉलर्स के लिहाज से लगाया, रेट के 30 कर लो। ये बताओ कि तुमने वो पैसे उसको आधे दिए थे, टैक्स काट के कितना मिला था? टैक्स मेरा कट गया था उस वक्त 2.5 लाख के करीब, हैं? कुछ ऐसे ही घटा था, अब याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। होता है ना। अच्छा, उस वक्त की बहुत सारी बातें मुझे इसलिए याद नहीं है क्योंकि जब ये मैंने कंपटीशन किया था, कर रहा था, तो मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसी दरमियान में जो है मैंने किया और उसके 1 महीने बाद मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो मुझे बहुत सारी बातें ना उस वक्त की याद नहीं है कि क्या मैंने जो किया। थोड़ी मेहनत तो याद है, जितनी मेहनत की थी, लेकिन क्या सिचुएशन थी, कितना टैक्स कटा, कुछ याद तुमने भोले का रोल किया था? हाँ जी, याद है, जवेरी का? बिल्कुल। तो वो इमरान अशरफ ने तुम्हारी नकल मारी थी या वो भोला अलग था, ये भोला अलग था? नहीं, ये नहीं है, उसका भोला अलग था। भोले पहले भी बहुत आ चुके हैं, मुझसे पहले भी आ चुके हैं। नदीम साहब ने किया जी, बहुत लोगों ने किया है। मेरा नाम हंसना गाना, ये गाना था नदीम साहब पे, बहुत लोगों ने किया है। फहद मुस्तफ़ा जो है इसी मैंने भी किया है थिएटर में। अच्छा। भोला, तो भोला एक ऐसा कैरेक्टर है माशरे का जो हर जगह फिट हो जाता है, और ये वाकई सच्ची मुच्ची का भोला होता है। रियल लाइफ में भी होते हैं हमारे इर्द गिर्द। हाँ। अच्छा, पूरी कौम सबा इजी लोड से परेशान है और तुम्हारी चाहत थी सबा कमर, शादी करना चाहते थे। क्या मतलब, माँ का प्यार नहीं मिला तुम्हें?
शादी तो नहीं करना चाहता था। एक होता है ना कि और क्या फ्लर्ट करना चाहते थे, मतलब ये टाइम पास करना चाहते थे, क्या चक्कर? नहीं 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 नहीं, बेसिकली एक चाहत थी ना तुम्हारी? चाहत तो मैं नहीं कहूँगा, फिर ये क्या एज अ थी? एक्ट्रेस मुझे बहुत पसंद है, आज भी पसंद है। शादी नहीं करना चाहते नहीं थे? नहीं नहीं, शादी नहीं। वो एक शो के अंदर बेगम ने बिला वजह ही कह दिया था। वो मैंने कहा तुम अच्छी खबर फैला रही हो। भाभी ने कुछ देख के ही बोला होगा, हमारी बहू ने, भाभी ने जो हमारी है, कुछ देख के ही बोला होगा ना। अच्छा, शुरू अब शुरू खुल जा यार, खुल मैं जा, बताता हूँ। खुल जा। अब तेरी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, कहीं नहीं जाती भाभी। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये है कि मैं अक्सर शोज़ में जाता था तो ये बात कहता था कि वो जब पूछते थे कोई एक्टर या एक्ट्रेस पसंद है आपको, तो मैं हर शो में जो है सबा कमर का नाम अच्छा, लेता ये था। बंटी जो आई लव यू है ड्रामा, ये इंडिया का था? नहीं नहीं, पाकिस्तान का था। लेकिन नहीं सुन, ये भारतीय टेलीविजन और सीरियल में प्रभास में भी नजर आ चुका है। ये दो अलग अलग ड्रामे हैं। इंडिया का किया ना तुमने जी बिल्कुल से? किया, बिल्कुल किया। क्योंकि तुम मेरे साथ जी गए थे, याद है? मुझे याद है, मैं मुंबई में आपके सेट पे आया था और मैं बहुत सारे लोगों को बहुत एक बात बताना चाहता हूँ। आपने आजकल जो कॉमेडी शोज़ देखे हैं जिसमें बड़े बड़े जो वहाँ के कॉमेडियन हैं, मेरी आंखों के सामने की बात है, वो आके जो है शकील भाई के पाँव छू के इजाज़त लेते थे और फिर काम शुरू करते थे। मेरी आंखों देखी बात है। बात यह है कि वो उनके उसमें शामिल है मजहब में, और वो एहतरामन छूते हैं वो अपने इज्जत भी सीनियर्स करते के, हैं ना सीनियर्स आप के। शकील भाई, मतलब हमारे में ये रवा, हमारे बीइंग मुस्लिम, हमारे में हम सर पे हाथ फिरवा लेते हैं। आपने शाहरुख खान को देखा होगा, दिलीप साहब के सामने झुक गए थे और दिलीप साहब ने यूँ हाथ मारा था। तो ये हमारे में ये दुआ होती है, उनका है पाँव छूने का, एक है कल्चर है। लेकिन वो आपको एज आ मतलब आपका काम, वो आप पाकिस्तानी हैं और वो इंडियन है, वो लोग अपनी जगह बड़े हिट थे, लेकिन उसके बावजूद वो आपके जो बहुत सारे हमारे जो जो शोज़ वगैरह हैं, इवन ड्रामे वगैरह हैं, जो अगर आप देख लें थिएटर के और वैसे जो ड्रामे आते हैं वो वहाँ पढ़ाए जाते हैं आज भी। और हमारे जो है वो कौन सा बकरा किस्तों पे, राइट, बकरा किस्तों पे आज भी जो है वहाँ पर देखा जाता है और वो वहाँ पर पाकिस्तान अप्रिशिएट का किया मुगल जाता है। आजम था। बिला शक, बिला शक। जैसे फिल्म थी ना मुगल आजम, तो वो पाकिस्तान का मुगल आजम था। उमर शरीफ साहब की तहरीर थी, डायरेक्टर फुरकान अदर साहब थे, बड़े लोग हैं ये। अच्छा, 20 साल की उम्र में शादी कर ली, मतलब क्या तुम्हें किसी ने बताया था औरतें ख़त्म होने वाली दुनिया से? अच्छा, जल्दी मुझे कर लो। मेरे एक आज शो में मिली थी मेरे एक मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे जो है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी हमारी फील्ड के बड़ा नाम है, उन्होंने मुझे एक बात कही थी, कॉल भी की थी कि नुमान क्या कर रहा है भाई, रुक जा। अभी टाइम दे अपने आप को। पर बेसिकली बात ये थी कि सिचुएशन ये थी कि मैं जो है मेरी मदर अकेली होती थी घर पे जब मैं शूट्स पे जाता था, और कभी पाकिस्तान से मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था, मतलब मैं पाकिस्तान से बाहर। हाँ, ये बिला वजह घूमता है, ये राही नाम रखता रखता रह गया इसका। तो मुझे जो है ना घूमने फिरने का भी बहुत शौक था, तो मैं घर पे बहुत कम होता था। तो मैंने सोचा कि यार अब मेरी मदर ने ना जॉब की है शुरू से हमें पालने के लिए, हम 3 भाई बहन हैं। तो जब वो बड़े बहन चले गई अपने अपने घर, और भाई जो है वो अपने घर पे रहते थे, तो मम्मी मेरे साथ थी वालिद के इंतकाल के बाद। तो मैं ये फ़ील करता था कि यार अब मदर को किसी की ज़रूरत है, अब मैं घर चलाता हूँ तो मैं घर पे इतनी देर बैठ नहीं सकता। अम्मी तुम्हारे पास रहती थी? अम्मी मेरे पास आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रहती वो कहते हैं ना, एक शेर है, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान, मेरे हिस्से में माँ आई। तुम्हारे हिस्से में माँ आ गई। नहीं, मेरे हिस्से में सब कुछ आया। मैं आपको ये बताऊं कि मेरे फादर और मदर ने अपनी शादी जब हुई थी कितने साल के थे तुम? मैं उस वक्त बस वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ना उम्री थी, समझ में नहीं आया कर ले। वो एक वर्ड यूज़ करते हैं अच्छा, सोशल वर्कर है ना तुम्हारी वाइफ? जी 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 भाभी हमारी बहू जो भी। जी जी, बिनते फातिमा ओल्ड होम है, और वहाँ पर जो शादी से पहले से चला रही थी वो? जी जी बिल्कुल। बेसिकली वो उनकी नानी रन कर रही हैं, उनकी नानी, तो वो उनके साथ ही होती थी। लाहौर में शादी की ना तुमने? मैंने लाहौर में शादी की, लेकिन देखा उन्हें कराची में ही था। शो में आई थी? जी, एक शो था इब्रार मतलब हक साहब देखते ही मतलब घंटियाँ बजनी शुरू हो गई, दिल में बजी घंटियाँ, वो वाला काम हुआ था? ऐसा नहीं था। बेसिकली मैं उस वक्त सर्च कर रहा था, ये वो वक्त होता है कि सर्च कर रहा था। औरतें सर्च कर रहा था? चेक नहीं कर रहा था, सर्च कर रहा था। वही सर्च करता कौन सी औरत ठीक है, कौन सी हाँ लड़की जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, कि शादी, हाँ, तो शादी के तुमने लिए प्रपोज किया था या पहले आंख मटक्का किया था कोई? नहीं, डायरेक्ट? मैंने जो है पहले जब उनको शो में देखा, फिर मैं उनके इदारे में गया, वहाँ जाके मैंने देखा ओवरऑल इदारा कैसा है, सारी चीज़ें। फिर मैंने अम्मी से डिस्कस किया कि आप एक इदारा है ऐसा, वहाँ चलें। तो अम्मी को पहले मैं लेके गया, वहाँ की जो लेडीज़ थी। इदारा तुम नहीं लड़के दिखाने ले गया था सलमान में? तो बेसिकली अम्मी को पहले जगह तो दिखा देता कि कौन सी जगह है। माँ तो समझ गई होगी ना? हाँ जी। तो फिर आई, तो फिर मैंने उनसे डिस्कस किया कि जो है शादी जो है के लिए लड़की देख लीजिए। तुम्हारी बातचीत हो गई थी लड़की से शादी के लिए? इतनी नहीं हुई थी, नहीं, शादी के लिए बात नहीं हुई थी। मेरी अम्मी से पहले हुई कि अम्मी देख लीजिए, आप क्या कहती हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आप कहेंगे तो फिर मैं दाना फेंकूंगा।
तो फिर जब ये हुआ तो फिर मैंने जो है उनकी नानी से बात की। लड़के से नहीं की? अभी लड़की जैसे सलाम दुआ की थी और कुछ नहीं हुआ था। तो अच्छा। उनकी नानी से बात की और अल्लाह का शुक्र है आज वो मेरी वाइफ है और 2 बच्चों की अम्मी भी। तो इस तरह तुम्हारी शादी हो गई। नानी को तुमने पटाया? नानी से रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट नहीं, पटाया होगा, मैं बहुत अच्छा हूँ प्लीज़। तो नहीं प्यारे तुम लड़के हो, तुम अच्छा बहुत सिर्फ प्यारे हो। ये नहीं हुआ, मेरा जो है पूरी वो हुई है इन्वेस्टिगेशन, हर चैनल से पता नहीं कहाँ से पूछा गया है मेरे बारे में, उसके बाद जाके जो है हामी भरी थी। अच्छा, माशाल्लाह तुम्हारी उनकी नानी जिंदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो वाइफ माशाल्लाह, वाइफ की अम्मी, उनकी अम्मी, उनकी अम्मी, उनकी अम्मी, माशाल्लाह 5 जनरेशन्स जो है ना ये हयात है। और ये ये क्या जो आब हयात भी क्या है? मैंने जो है ना पिक्चर भी खिंचवाई थी नहीं इसके ऊपर। माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो 5 जनरेशन हाँ यार, जी। मतलब इसको क्या कहेंगे? परनानी, तरनानी, हर नानी, हम सबकी नानी। घर घर नानी, और एक नानी मर गई। नहीं नहीं, वो उनसे पहले की थी लेकिन 5 जनरेशन अभी हयात है। हमें भी कोई ट्रिक बताइए इनकी नानी इन लॉ, हमें भी बताइए कि कैसे, मतलब क्या करें कि 5 जनरेशन माशाल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप ऐसे ही जिएँ। और भाभी भी, फिर हमारी बहू भी बहुत जिएगी, जहन में रखिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कभी ऐसा पछतावा हुआ कि जल्दी शादी कर ली, इतनी इतनी प्यारी प्यारी लड़की, मेरी शादी होती लड़कियां बाहर आगे ढा ढा करके अच्छी अच्छी, भाभी भी अच्छी होंगी, ये नहीं कह रहा वो अच्छी नहीं है, लेकिन कभी जहन में आया कि यार थोड़ा सा वेट कर लेता? जब शादी मैंने की ना उसके बाद से मेरी बहुत सी फैन फॉलोइंग कम हो गई। नहीं, आजकल वो रवाज नहीं है। अरे उस वक्त था ना जब मेरी हुई नहीं थी। नहीं, आप देखो फिल्म स्टार काजोल है, जितनी वहाँ के एक्ट्रेस सब शादीशुदा है। ये एक ज़माने में ये देखिए उसी बातें होती थी, अगर शादी का बता दिया तो फैंस ख़त्म हो जाएंगे। अब वो दौर नहीं है, अब तो शादीशुदाओं से ज़्यादा सेट होती हैं। अच्छा। हाँ, अब वो दौर आ गया, ये एक्सपीरियंस है, तजर्बाकार है, यहाँ ठीक रहेगा, ये बात को पी भी जाएगा, छुपा भी लेगा। तो ये बताओ ना, वाकई ऐसा हुआ कि यार ये अगर नहीं करता तो मैं इस पर ट्राई करता? नया मॉडल मिल जाता। हाँ नहीं, इस पर ट्राई करता है, बड़ी प्यारी लड़की आई है। नहीं ऐसा कभी सोचा ही नहीं। कभी किसी हीरोइन ने, लड़की ने ऑफर दी? बिल्कुल दिए। अब देती है क्या ऑफर? मैंने कहा क्लियर कर लूँ। टाइम? नहीं नहीं, ये मैं शायद अब मैं सेट के ऊपर भी जब होता हूँ तो बहुत कम बात करता किसी लड़की का ऐसा हुआ कभी बात करते करते तुमने बताया मैं तुम शादीशुदा हो, हल्का सा मुंह बन गया? ये हमारी फील्ड में नहीं होता क्योंकि सबको पता है, लेकिन जो दूसरी हमारी फैंस हैं या दूसरी कंट्री से जो बात अरे होती है आजकल शादीशुदा भी लड़कियां ट्राई करती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, की लड़कियों ने ट्राई। यार शकील बताओ यार, भाई, बीवी करती हैं। तुम्हारा क्या कसूर है? मैं तो बिल्कुल लड़की करती हैं। मैं ये थोड़ी बोला तुमने ट्राई की नहीं की, ये नहीं थोड़ी करती हैं, बिल्कुल करती हैं। और कहती है कि चलो कर लो, मिलकर रह लेंगे, तीनों एडजस्ट कर लेंगे। नहीं शादी का कोई नहीं एक कहती। एक तरफ वो, एक तरफ मैं, तुम बीच में, और करवट लो ना लो तुम्हारी मर्जी, या पंखा देख के सो। ऐसा कुछ नहीं है। शादी वादी का तो अभी तो किसी ने कहा ही नहीं, क्योंकि शायद मैं बहुत सीरियसली बात करता हूँ लोगों से। क्या संजीदा हो गया? खंजर? हाँ, ज़्यादातर मैं लोगों से कम बात करता हूँ। जुबान में खंजर रख के मसीह है। कम बात करता हूँ तो जिसकी वजह से लोग समझते घर हैं कि पे, बड़ा। घर पे भी कम? घर पे चलती कहाँ है? हाँ, घर पे बात नहीं होती, सिर्फ चीत होती है। आपकी चलती है, बताए पहले। मैं डरता हूँ क्या? वो डरता, वो तो सर्दी के से कहाँ पर आता हूँ, क्योंकि मुझे जून में भी सर्दी लगती है। बीवी से डरोगे ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर नहीं डर रहे हो ना तो डरने की एक्टिंग कर लो, ज़िंदगी संवर जाएगी। बस हम भी यही करते हैं। एक्टिंग करता है, गूगल वाली है, डरता नहीं है, डरता नहीं है, डरता नहीं है। भाभी से कभी ऐसे हुआ डांट वांट पड़ी हो? मुझे ऐसी आवाज़ कभी नहीं आई, किस माँ के पास थे, इतने देर से आ रहे हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होता है, माँ वर्ड तो यूज़ नहीं होता। तो आगे अब कौन सी प्रोडक्शन आप बता रहे हो, तुम कौन सी फिल्म है? हम सब एक फिल्म कर रहा हूँ। और अभी ये सऊद भी बोल गया था सारी कराची कास्ट में है, मैं नहीं हूँ, चक्कर क्या है? मेरी पेमेंट किसी ने तो नहीं बता दी, महमूद की, कि बहुत लेता है। हम सब एक फीचर फिल्म है। और नहीं, उसके स्टोरी हम सब से क्या मतलब? स्टोरी हम सब एक basically- हैं, अलग अलग हैं, क्या है स्टोरी ओवरऑल तो मैं भी आप नहीं disclose बता नहीं कर सकता, सकते। लेकिन ये ज़रूर बताऊंगा कि आधा नहीं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के एक्टर्स उसके अंदर जो है काम कर और रहे क्या हैं। बात होगी? आधे से ज़्यादा कहाँ से गए? मैं नहीं हूँ, लाला नहीं है, लाला तो है, अब तो नहीं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो हूँ ना। कभी फ़ोन चेक किया भाभी ने? अरे गलती से कोई काम के लिए दे दो, उसके बाद देखो तो वो फ़ोन ही चेक हो रहा होता है, ये हर बार है भाई। कुछ लोग मुंह पे सेट करते हैं ना,
मैंने तो भाई शुक्र है ओ बीवी ने एप्पल कंपनी का, जिन्होंने हर एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो दे दिया सिक्योरिटी। तो कोई एप्लीकेशन ओपन भी करो टक करके बंद कर देता है। वो कुछ मर्द जो मुंह पे सेट करते हैं मैंने वही किया हुआ है। और सोते भी मुंह बना के, ताकि बीवी मुंह पे ला के ना करे, यूं करके सोते हैं कि यूं करे तो खुले ही ना। कोई पकड़ा गया, चेक किया तो भाभी ने यार यार प्लीज़ चेंज द टॉपिक। बस 2 थप्पड़ मारा था उसने मुझे, उसके बाद मैंने माफ़ी मांग ली तो बीवी पाँव ने कहा, पकड़ चलो लिया। आइंदा नहीं करना, लेकिन मैं बाज आने वाला हूँ। हैं? यार अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं भी एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, तो भर आप पे जो बीती होगी मुझ पे भी तो वही बीती है। हमारे ज़माने में जो था ना, मोबाइल नहीं था, जो पीरियड चेक करने का था वो निकल गया, फिर मोबाइल आया। हमारे साथ अच्छा ये हुई, तो हमें आइडियाज़ देना क्या करना चाहिए ऐसे मौके। मोबाइल बेच दे, न रहेगा मोबाइल ना बजेगी बांसुरी, सीधी सी बात है, छिनवा ले डाकू से। हाँ ये सही रहेगा। भैया मेरे आज घर में चेक होगा, छीन लो खुदा के वास्ते, मैं ताकि कसम तो खा सकूँ जाके मेरा छीन गया। हैं? नहीं करना चाहिए उसे मोबाइल चेक, डायरेक्ट शक करें। चेक करने के बाद शक किया तो क्या किया? जो तुमने ड्रामा किया था इंडिया का जी से, जी जी, वो कौन सा ड्रामा था? वो था परवाज़। परवाज हुआ था वो ड्रामे ने, फायदा दिया? बहुत फ़ायदा, मुझे तो बहुत दिया। और तुम मेरे अच्छा एक साथ फ़ायदा, मुझे एक चीज़, आपने तो माशाल्लाह काम किया हुआ है, मैं उसी के बाद इंडिया में आपसे मुलाकात हुई थी, मुझे एक चीज़ बड़ी नहीं, फ़ायदा मेरी दी। तुम्हारी मुलाकात यहीं से थी, नहीं लोग वो तो समझेंगे थी, शायद वहाँ हुई थी। नहीं नहीं यहाँ से तो थी, लेकिन वहाँ पर भी हुई थी। पाकिस्तान से जो आर्टिस्ट जाते थे मेरी मुलाकात होती थी, जी। टीपू हो गया, तुम हो गए, सबसे हाँ मुलाकात जी। थी। तो मैंने जब ड्रामा किया ना, तो मुझे एक चीज़ बड़ी काम आई यहाँ की। हमारे होता है ना सेट के ऊपर जब जाते हैं तो उसी वक्त स्क्रिप्ट आती है कि ये सीन है, फ़ौरन पढ़ते हैं हम, चेंज करें और सीन कर लें। तो हमें इतनी प्रैक्टिस हुई थी इस चीज़ की, जब वहाँ पर भी ये चीज़ हुई तो जो दूसरे एक्टर थे इंडियंस थे वो कंफ्यूज हो जाते थे, उनसे याद नहीं होता था। अब मुझे इतनी प्रैक्टिस थी तो मैं तो यूँ देखता था, पढ़ लिया और यूँ रखा, मुझे याद, सामने वाले को याद नहीं हो रहा। ठीक है, तुम्हें भी तकलीफ हुई होगी ना आने में कहाँ इंडस्ट्री में? बहुत तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ी मुझे। क्या मतलब, घर पे खुदाई करके आता था? अरे मेहनत खुदाई भी क्या? करने का होता तो जल्दी पहुंच जाता इंडस्ट्री में, बड़ी मेहनत की, क्योंकि शुरू के अंदर चैनल्स ही नहीं थे, फिर चैनल्स नहीं थे, उसके अलावा जो है ARY था, जियो था। हाँ वो अब नए नए बने थे, तो उस वक्त मुझे अब मुझे बेसिकली मैं भी खोखला था एज अ एक्टर। तो मुझे खोखला क्या जात है कोई? ये मतलब खोखला क्या इतना जात? एक्सपीरियंस नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, कहीं पढ़ के तो एक्टिंग आया नहीं था, तो अपने आप को जो है मैं ग्रूम कर रहा था, तो उसमें बहुत टाइम लगा मुझे। मैंने एक्स्ट्रा से काम किया है मैंने, शुरू पीछे से गुजरता था मैं पीछे से गुजरता था एक्स्ट्रा से ही तो काम हिट होता है जी। पागल। और मैंने तुम्हें वहाँ से पता है मिथुन चक्रवर्ती एक्स्ट्रा आए थे? बिल्कुल फिल्म मैंने का नाम बताओ? कौन सी थी? 2 अनजाने। ओके। वो अमिताभ साहब की फिल्म थी, और उस फिल्म की नकल बनी थी पाकिस्तान में, शीशे का घर, जिसमें गाना था मुमताज़ साहबा का, मैंने शीशे का घर बनाया है, हर तरफ पत्थरों का साया। तो 2 अनजाने की नकल थी, और मिथुन साहब के 2 सीन थे छोटे छोटे। ए हमारे मोहल्ले में ये क्या हो रहा है, ये सीन था उनका अमिताभ बच्चन साहब के साथ। ठीक है, एक्स्ट्रा जो आता है ना, वो बहुत, मनोवर ज़रीफ एक्स्ट्रा आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। इवन आप हिस्ट्री, शब्बीर जान साहब बहुत बड़े और कमाल एक्टर हैं, लेकिन वो उन्होंने कहाँ से शुरू किया था? बहुत सारे लोग हैं, ये मैंने एक मिसाल दी, कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ से शुरू हाँ, किया। तो एक्स्ट्रा आना पड़ा। अक्सर अच्छा, मैंने एक एक्टर का इंटरव्यू भी देखा, एक एक्टर था आजकल माशाल्लाह हीरो है, तो वो कह रहा है कि मैंने पहला अपना काम किया था, उसके 25,000 रुपये लिए थे। अब तुमने काम शुरू किया था 30 साल पहले, 25 साल साल नहीं मिलते थे, पहले। नहीं मिलते थे, ये हीरो को मिलता है, फिल्म इंडस्ट्री के मैं हीरो को मिलता खुद थोड़ी देर लिए है। शौक नदीम साहब लेते थे, या और दूसरे हीरो लेते थे 25-30 हज़ार। आज उस माशाल्लाह उसकी उम्र होगी 50 से ऊपर, उसने जब काम शुरू किया 25-30 साल पहले, 25,000 रुपये इंटरव्यू में लिखा हुआ है। मैं तो थोड़ी देर के लिए, क्यों झूठ बोलते हो यार? 30 साल पहले जी पीटीवी में तो आपको 30 25,000 साल रुपये में का चेक 50 मिलेगा। 50,000 का घर आ जाता था यार। मतलब आप कैसे झूठ बोल सकते हो? और कॉन्फिडेंस से किया तो किया, ठीक हमारे है यहाँ भाई। झूठ बहुत बोलते हैं यार। मैंने सऊद फ्री से में मेरी काम बात किया था सऊद से पहला मेरी काम। बात हुई ना, सऊद ने जैसे बोला ना कि सलमान खान की अम्मी ने इनको बुलाया, ठीक है ना, जी जी। मिलने के लिए। और मेरी उनकी, मैं आज बता रहा हूँ कि मेरी उनकी पूरी फैमिली से मेरी दोस्ती है, तो सरवाज भाई से, सोहेल भाई से, सलमान भाई से, ठीक है ना, उनसे बहुत अच्छी है मेरी। बाकी माशाल्लाह। सलीम खान साहब मुझे देखते होंगे, अम्मी उनकी मुझे देखती होंगी। मैंने कभी नहीं बताया कि यार ये इन्होंने मुझे बुलाया। लोग कहते हैं पता नहीं बुलाया नहीं बुलाया, मुझे तो नहीं पता, नहीं बुलाया, मुझे तो नहीं पता कि इनको बुलाया होगा, या उनकी अम्मी ने बोला होगा मुझसे मिल लो, ये वो। बहरहाल जो जिसका प्यार दाल होता है शकील भाई, तो ये यार मैं एक आपकी आर्टिस्ट मेहनत को है घर थोड़ा सा। लेके गया हूँ,
किसी के आर्टिस्ट के घर, और वो इंटरव्यू में कह रहा है कि उसने मुझे रोक लिया 2 बजे रात तक और मैं हंस रहा हूँ। वो आधा घंटे के लिए मिला था, मैं मिलाने ले गया था, मैं उसका जिंदा जावेद सबूत हूँ। तो सब जिसको जिसका छोड़ने का होता है वो छोड़ रहे होते हैं, सही है। कोई पकड़ने वाला नहीं होता। आज से झूठ भी ऐसा बोलते हैं कि उसका गवाह पे है, हाँ फिर भी झूठ बोल रहे होते हैं। यार अगर मैं झूठ बोलूँगा गवाह बता देगा, लेकिन लोग बोल रहे होते धड़ल्ले से झूठ बोल रहे होते हैं। चलो बोलो भाई, कौन सा जन्नत में जाना है, बोले जाओ, है ना। सही है, सही है। तो अच्छा, मैं जो ना एक जिंदा जावेद जागता सबूत हूँ इंडिया पाकिस्तान का। मैंने अच्छा, तुम्हें मैं मज़े की बात बताऊँ, सब कहते हैं मैंने इंडिया में इतना काम है, हिंदुस्तान में काम करने वाला सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट वो मैं हूँ। बिला शक। लगातार 9 साल काम किया है, 8 साल लगातार, ठीक है ना। इसमें से 6 से 8 महीना घर में रहूँगा मैं, बाकी मैंने वहाँ काम ही किया है। मैंने आज तक आके नहीं कहा। तो बहुत सारे बोलते हैं वो उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे फ़ोन किया। जैसे सऊद का शो था ह्यूमन बीइंग का, जब सलमान खान के साथ मिलकर दुबई कोऑर्डिनेट में। करके, दुबई, उसके ऑर्गेनाइज़र थे हैदर साहब, उनका भी नाम लेना ज़रूरी है। तो सऊद ने सबको अरेंज किया था यहाँ से, मेरा वीज़ा भी सऊद ने मंगवाया था, ठीक है ना। और हम साथ गए थे सब, और मुझे सलमान ने फ़ोन किया। भाई नहीं करेगा सलमान, अपने घर वालों को फ़ोन नहीं करता है, सुहेल को नहीं करता है यार, वो अरबाज को नहीं करता, उनका फ़ोन आता है सलमान को, ठीक है ना। मैं जितना जानता हूँ, और यकीन नहीं तो कभी उसको फ़ोन, कोई नंबर ला दे मुझे सलमान का, भाई जिसने किया होगा उसका नंबर तो आया होगा ना, आजकल बिल्कुल आ जाता है ना, फीड तो कर लिया होगा। सलमान खान का फोन मेरे पास है, मैं तो उसको फ़ौरन फीड करूँ। तो झूठ वो बोले जो पच जाए, और खामखा झूठ बोल के गुनाह क्यों कमा रहे हो, अवॉइड करो यार। वो भी गोश्त पोश के इंसान है, ठीक है ना। और ये क्या कि मुझे फ़ोन किया, जी आ जाओ, मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। अरे सलमान खान फ़ोन करे, नहीं यार, मैं पता, मैं शोबिस छोड़ रहा हूँ, इतना झूठ नहीं हो सकता यार इंडस्ट्री में। चला मजाक कर रहा था, लेकिन गलत है, ये गलत तरीकाकार है। जो जिसका क्रेडिट उसको दे दो। हमारे यहाँ मसला पता है पाकिस्तान में है, क्रेडिट नहीं देना है, नहीं देना, सारा क्रेडिट खुद ले लेना। जाते जाते क्या कहोगे। अभी तो ये कहूँगा कि मैं जिस शख्स के सामने बैठा हूँ, ये आदमी मेरा ठीक जब नहीं है। स्टार्ट हुआ था करियर, तो मैंने इनके सामने ही स्टार्ट लिया था। इन्होंने मेरी सारी जर्नी देखी है। हालांकि मैंने बहुत रोका, नहीं रुका ये। इनके साथ साथ फिर मैंने जो है इनके साथ पाकिस्तान में काम किया, फिर मैं जो है इंडिया में जाके मैंने इनकी बहुत चीज़ें देखी। और आज भी मैं, जब सोशल मीडिया का दौर है ना, आप लोग में भी बहुत सारे लोग होंगे, टिकटॉक, एक बहुत सी जगह जो स्क्रॉल कर रहे होते होंगे, बहुत सी वीडियोज़ आती हैं। तो आज भी कई वीडियोज़ में जो है शकील भाई जो है मेरा तो शोज़ में बहुत- आती हैं, शोज़ के इनकी वीडियोज़ के लिए पाते होंगे। तो आज भी मैं जो है इसको बड़े गौर से देखता हूँ, इवन आप भी देखते होंगे। तो मैंने एक चीज़ सिर्फ आपसे पूछनी थी कि क्या? आपने इतना लेट क्यों कर दिया कि YouTube। आपकी सारी ये सोशल मीडिया की चीज़ों को, यूट्यूब चैनल को, कि लोग आपसे फ़ायदा उठा गए और आप जो है इतना अरसे बाद मैं सुस्त ख्याल क्यों आया? हूँ, हाँ हाँ जी। नहीं, मैं बताऊँ 2007 या 8 में मुझसे कहा गया था यूट्यूब चैनल मेरे इंडिया में, मेरे दोस्त निकुल है, वो हमारा कॉमेडी मुलाकात सर्कस हुई, के हाँ डायरेक्टर मिले हो ना। जी जी, मुलाकात तो हुई। निकुल ने मुझसे कहा कि यार शकील भाई यूट्यूब चैनल बना दूँ आपका। मैं कहा ये क्या है, अरे पैसा आएगा इसमें। अच्छा, उसने बोला पैसा आएगा, मैंने कहा कितना आ जाएगा ना। और उस टाइम मैं काम कर रहा था वहाँ पे ठीक ठाक। मैं कहा रहने दे यार, निकुल कौन। तो आज मैं सोचता हूँ यार, काश उस वक्त हाँ कर देता। देखो अच्छा, हर चीज़ के क्या एक टाइम होता है मुकर्रर, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। शायद यही मेरा टाइम था आने का इस चैनल पे। मुझे बहुत कहा, फिर मेरे बच्चों ने कहा, बेटे ने कहा, बड़े ने कहा भाई करें। तो अब बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने कहा यार करना तो फिर अपना ही करना है। मुझे पार्टनरशिप में भी मैंने किया था, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था वो। फिर पार्टनरशिप में होने लगा, फिर मैंने मना कर दिया। तो इसलिए अब अपना कर रहा हूँ, जो भी करूँगा जैसा भी होगा वो मैं अपना ही करूँगा। दैट्स गुड। और मेरी तरफ से जो है आपको बेस्ट विशेज़ है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक आपको जो बच्चों की दुआएं लगती हैं। तो मेरी दुआएं आपके साथ है माशाल्लाह। जैसे आप टैलेंटेड आदमी, और जिस तरह आपने पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हाँ, मोमबत्ती मुझे ले। बड़ा मैं प्राउड फील करता हूँ। क्योंकि एज अ पाकिस्तानी, जब मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, तो ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया होता है, उनकी वजह से मैं सर उठा के चल सकता हूँ। तो देखो उनसे बात आप एक- पता है क्या, कि भैया इसने मेरी इतनी तारीफ़ कर दी, अब मैं क्या कहूँ। बात यह है कि जब आप बाहर होते हैं ना, तो आपके साथ एक नाम लगा होता है पाकिस्तान। जब वो आप जहन में रखोगे ना, तो आपसे अच्छा ही काम हो। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।